तहलकान्यूज.com में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरें देखें। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर दी है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिसोदिया का कहना है कि प्रचार के दौरान इस गाने का इस्तेमाल किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने खुद ही आम आदमी पार्टी का प्रचार करने का फैसला कर गाना तैयार किया। चुनाव की तारीखों का ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की टीम सक्रिय हो गई है। चुनाव आयोग की टीम ने दिल्ली में जगह जगह लगे पोस्टरों को हटवाना शुरू कर दिया है। परमानेंट होर्डिंग्स पर भी आयोग की ओर से काली स्याही पुतवाई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद शहर में कई जगह आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। जम्मू की एक अदालत ने पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि आसाराम बापू के जम्मू आश्रम में 3 बच्चों को कथित रूप से दफनाए जाने के मामले की वो जांच करें। आसाराम के पूर्व मैनेजर भोलानंद के खुलासे के बाद एक संस्था मामले को कोर्ट लेकर गई थी। आसाराम के करीबी रहे भोलानंद ने एक टीवी चैनल पर यह दावा किया था कि जम्मू के आश्रम में 3 बच्चों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद उन तीनों बच्चों को आश्रम परिसर में ही दफनाया गया था। भोलानंद के इस खुलासे के बाद जम्मू की एक गैर सरकारी संस्था की तरफ से अदालत में गुहार लगाई गई कि इस मामले की जांच की जाए। वडोदरा में कांग्रेस महिला मोर्चा ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने एक दवाई घर को निशाना बनाया और आसाराम की तस्वीरों पर कालिख मल दिया। महिलाओं की मांग थी कि नारायण साईं को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। इससे पहले भी ये महिलाएं प्रदर्शन कर सीबीआई ने इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के दौरान सीबीआई ने अमित शाह से क्या सवाल जवाब किए, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दरअसल पिछले दिनों सीबीआई ने इशरत जहां केस के मुख्य आरोपी डीजी बंजारा से पूछताछ की थी, जिसके आधार पर उन्होंने अमित शाह से पूछताछ की। डीजी बंजारा ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी और चिट्ठी में उन्होंने गुजरात सरकार का पुलिस अधिकारियों पर दबाव का जिक्र किया था। वाईएसआर नेता जगन मोहन रेड्डी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तेलंगाना मुद्दे पर बेमियादी हड़ताल पर बैठे जगन मोहन की तबीयत बिगड़ने पर बुधवार रात जबरन अस्पताल ले जाया गया था। अब जगन मोहन की तबीयत बेहतर है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बीजेपी ने यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी इस चुनाव में युवाओं को खास तौर पर अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। इसी कवायद के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भदोही पहुंचे और युवाओं को पार्टी की नीतियों की जानकारी दी। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने नरेंद्र मोदी को देश की जरूरत बताया, साथ ही एसपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहद खराब है, लेकिन प्रदेश सरकार कड़े कदम उठाने की बजाय अपराधियों को ही बचा रही है। जम्मू के सांबा जिले में हुए आतंकी हमले ने अब भी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। हमले के इतने दिन बीत जाने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों को अब तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर हीरानगर और सांबा सेक्टर में हमले करने वाले आतंकी कठुआ के हरिया चक तक कैसे पहुंच गए। जम्मू के सांबा और हीरानगर में हुए आतंकी हमले में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। दिल्ली में जेएनयू गेट के पास दिल्ली जल बोर्ड की पाइप फट गई। पाइप फटने से हजारों गैलन पानी सड़क पर फैल गया। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की थी, लेकिन जल बोर्ड से किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पाइपलाइन से वसंत विहार, सीबीआई कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में पानी सप्लाई होता था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से करीब 200 गांवों में पानी भर चुका है। बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को साफ पानी मिलने और अपनों से संपर्क साधने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन व्यवस्था ठप पड़ने की वजह से आवाजाही की भी समस्या सामने आ रही है। जहां एक तरफ देश भर में नवरात्र की धूम है, वहीं बाढ़ के चलते पश्चिमी मिदनापुर के लोग इस बार दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हैं। गुड़गांव के सुशांत लोग में 19 साल की युवती को बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित गुड़गांव के सेक्टर 52 में अपने काम से गई थी। वहीं पर वो प्रॉपर्टी डीलर नरेश से मिली तो वो उसे सेक्टर 52 के एक फ्लैट में ले गया, जहाँ उसने युवती को बंधक बना लिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी युवक ने पूरी रात उसका यौन शोषण किया और सुबह होते ही वो फ्लैट छोड़कर भाग गया। बाद में किसी तरह लड़की अपने घर पहुंची और अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी। घर वालों की शिकायत करने पर दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना गुड़गांव पुलिस को दी। गुड़गांव पुलिस भी आरोपी की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपी प्रॉपर्टी डीलर फरार है। मुंबई पुलिस ने दिल्ली से मुंबई आई अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के 2 यात्रियों को सोने के बिस्किट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों के नाम रफीक इस्माइल सैयद और फकीर मोहम्मद सैयद हैं। ये दोनों दिल्ली से मुंबई सोने की डिलीवरी देने जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 5-5 सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बाणगंगा में टीवी सीरियल ने एक मासूम की जान ले ली। 13 साल की एक बच्ची ने क्राइम सीरियल को देखकर पड़ोस में रहने वाले 10 महीने के मासूम बच्चे को नाले में फेंक दिया।
परिवार वाले पिछले कई दिनों से मासूम की तलाश कर रहे थे। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली लड़की और उसकी मां को हिरासत में लिया है। पूछताछ में लड़की ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि मां अपनी बेटी के बेकसूर होने की बात कह रही है और कह रही है कि उसकी बेटी को बेवजह फंसाया जा रहा है। गुड़गांव के पालम विहार में एक एयर होस्टेस से शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव बंगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजीव पहले ही 2 शादियां कर चुका था। मामले का खुलासा तब हुआ जब राजीव की पत्नी ने आरोपी को पीड़ित लड़की के साथ देख लिया। अपने पति को किसी और लड़की के साथ देखकर राजीव की पत्नी भड़क उठी और उसने पीड़ित के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी सीए को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज किया। डेंगू पूरे उत्तर भारत में कहर बरपा रहा है, लेकिन शायद पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसकी रोकथाम को लेकर गंभीर नहीं है। लुधियाना ने डेंगू की रोकथाम पर चर्चा के लिए बुलाई गई मीटिंग में एक एसएमओ स्मार्टफोन पर चैटिंग करते हुए नजर आए। वहीं दूसरे अधिकारी शेयर बाजार की अपडेट लेने में बिजी दिखे। इन अफसरों की हरकत मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। जब इस बारे में आला अधिकारियों को जानकारी दी गई तो उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही। उधर आरोपी अधिकारी इस मामले में अपनी सफाई दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के 81वें स्थापना दिवस के मौके पर जालंधर के आदमपुर में एयर शो का आयोजन किया गया। इस शो में वायुसेना की सारंग टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। दर्शकों ने इस शो का जमकर लुत्फ उठाया। 4 सदस्यों वाली सारंग टीम जिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है वो भारत में ही बने लाइट वेट हेलीकॉप्टर हैं और ये टीम पूरे भारत में इस तरह का प्रदर्शन करती है। इस शो में लड़ाकू विमान, मिसाइल और खतरनाक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। भारतीय टीम अपना पहला मैच आज पुणे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने उतरेगी। डे नाइट के मैच में टीम इंडिया जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। 7 वनडे मैचों की सीरीज से पहले T20 मैच जीतकर भारतीय टीम मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर चुकी है। भारतीय टीम अपने पिछले 8 वनडे मैचेस लगातार जीत चुकी है। पुणे पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। सचिन के संन्यास की खबर से क्रिकेट फैंस के साथ साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी भी बेहद निराश हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आगाज से पहले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन के संन्यास की खबर को बेहद दुखद बताया। इसके अलावा धोनी ने क्रिकेट फैंस से सचिन के आखिरी टेस्ट को यादगार बनाने की अपील भी की है। युवराज सिंह के बाद अब हरभजन सिंह भी क्रिकेट अकेडमी खोलना चाहते हैं। भज्जी धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ मैदान में क्रिकेट अकेडमी खोलेंगे। प्रदेश क्रिकेट संघ ने कहा कि युवराज और हरभजन की अकादमियां इस क्षेत्र में क्रिकेट के विकास में मददगार होंगी। तिब्बत के एनजीओ इन एक्साइल और एसएफटी के कार्यकर्ताओं ने इस बार होने वाले तिब्बत फिल्म फेस्टिवल को तिब्बती फिल्मकार दोदुप वांगचेन को समर्पित करने का फैसला किया है। दोदुप इस समय चीन की जेल में बंद है। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक के दौरान तिब्बत और चीन के रिश्तों पर फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम लिव इन फियर बिहाइंड था। उसके बाद ही दोदुप को गिरफ्तार किया गया था और 17 अक्टूबर को उनका 39वां जन्मदिन है और तिब्बती कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस मौके पर सभी लोग मिलकर एक ग्रीटिंग लिखें जो जेल तक पहुंचाया जाए ताकि दोदुप की जल्द से जल्द रिहाई हो सके। इटली में अफ्रीकी शरणार्थियों को लेकर जा रहे जहाज के डूबने से 34 लोगों की मौत हो गई है। गोताखोरों ने समंदर से 34 शव निकाले हैं। इन शवों को लैम्पेडूसा भेज दिया गया है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इटली के अलावा माल्टा के सैनिक भी बचाव और राहत के काम में लगे हुए हैं। अब तक 206 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। चीन ने एक बार फिर एशिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमा लिया है। चीन ने महिला और पुरुष दोनों प्रतियोगिताएं जीत ली हैं। इसमें कई देशों के पैराशूटर्स ने हिस्सा लिया। चीन के महिला पैराशूटर इससे पहले कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर में 5 से लेकर 12 अक्टूबर तक 15वीं एशिया पैराशूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। चीन के निंगबो में शिपयार्ड में तेल के टैंकर में ब्लास्ट हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा निंगबो की योंगजियांग नदी में हुआ है। टैंकर में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। राहत और बचाव का काम जारी है। धमाके के बाद टैंकर का तेल नदी में मिल गया जो पर्यावरण के नजरिए से बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। वहीं इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू पर इन दिनों कोहरे की मार पड़ रही है। घने कोहरे के चलते रेस और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। जियांगसू के कई शहरों पर कोहरे की चादर बिछ गई है। हनान में तो केवल 100 मीटर की दूरी तक ही देखा जा सकता है। विजिबिलिटी 100 मीटर की हो गई है, जबकि ग्रैंड कैनाल में 30 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से करीब 500 जहाज नदी में फंसे हुए हैं। कई शहरों में तो एक्सप्रेसवे बंद करना पड़ा है, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं।
लंदन के साउथ पीस आर्ट गैलरी में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आर्ट गैलरी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग्स की नीलामी की जा रही है। एग्जीबिशन में पाब्लो पिकासो, एंडी वॉरहोल और रॉय लिचटेंसिटन की पेंटिंग की नीलामी हो रही है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। आर्ट गैलरी में सबसे पहले एंडी वॉरहोल की फ्रीज वीक को नीलामी के लिए रखा गया है। खरीदारी ना सही, लेकिन लोगों में इन शानदार पेंटिंग्स को देखने का क्रेज है। अफ्रीका में आतंकी गुट अल शबाब के खिलाफ सैनिक अभियान ने तेजी पकड़ ली है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सैनिकों ने अपनी कमर कस ली है। सोमालिया के किस्मायो में एसीसोम के सैनिकों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। दल के लीडर ने सैनिकों के साथ आगे की रणनीति तैयार की। ट्रेनिंग के बाद सभी सैनिक अपने मिशन में जुट गए। हाल ही में अल शबाब के आतंकियों ने नैरोबी के एक मॉल पर हमला कर दिया था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, जिसके बाद से अफ्रीका में आतंकियों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। 2014 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस पैटर्न को अलग अलग देशों में घुमाया जा रहा है। भारत के अलग अलग शहरों में भी इसे घुमाया गया। 11 अक्टूबर को भारत में पहुंची क्वींस पैटर्न को सोमवार को बांग्लादेश ले जाया जाएगा, लेकिन जाने से पहले दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर जेम्स बेवन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने शिरकत के टाइम्स स्क्वायर में रॉक स्टार पॉल मैकार्टनी ने म्यूजिक कंसर्ट किया। उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। पूरा शहर मैकार्टनी के सुरीले संगीत से सराबोर हो गया। ये म्यूजिक कंसर्ट पहले से तय नहीं था, बल्कि उनके चाहने वालों ने इसके लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जिसको लेकर ओपीसीडब्ल्यू के कर्मचारियों में खासा उत्साह है। सीरिया में सक्रिय कर्मचारियों को हेग से ओपीसीडब्ल्यू के डायरेक्टर अहमद जुमकू ने बधाई संदेश भेजा है कि सभी लोग पिछले कुछ दिनों से सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल और उसके दुष्प्रभाव पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में सीरिया में रासायनिक हथियारों से 1400 लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस हमले के बाद यूएन की एक टीम सीरिया जांच के लिए भेजी गई थी। मेक्सिको के जेंकाजू जू में जिराफ ने बच्चे को जन्म दिया है। इस लिटिल जिराफ को नील हिप्पो नाम दिया गया है। हिप्पो के पैदा होने के बाद जू प्रशासन काफी उत्साहित है। हिप्पो नील का खास ख्याल रखा जा रहा है। हिप्पो की सुरक्षा को देखते हुए जू के बाकी बड़े जानवरों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। It's 1 o'clock. Have you lunch, no? ये तेरा अंकुर है ना? हाँ यार, लेकिन ये कैसे? रिमाइंडर अलार्म है यार। अरे इसमें मच्छर भगाने का ऐप भी है। अब ये भी उसे नहीं। कमाल है तेरा बेटा यार। इतना दिमाग इनका पढ़ाई में लगता तो पता नहीं क्या होगा। यार एक बच्चा स्मार्टफोन तो यूज करता है पर पढ़ाई में स्मार्ट नहीं है, क्यों? सोचा है? इसीलिए एक्स्ट्रा मार्क्स का स्मार्ट लर्न क्लास। इसका इंटरेस्टिंग टीचिंग फॉर्मेट हर सब्जेक्ट को आसान बनाए। एक्स्ट्रा मार्क्स, टीचिंग स्मार्ट तो हर बच्चा स्मार्ट। ओडिशा में आज चक्रवाती तूफान का असर हुआ कम। तूफान में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन चक्रवात अब भी दूसरे इलाकों में सक्रिय है। अगर आप भी चाहते हैं तहलका-news.com के साथ जुड़ना, तो किसी भी तरह की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, क्राइम, सभ्याचारक से जुड़ी खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है tehelka.tehelka@gmail.com पर, या हमें संपर्क कर सकते हैं 0730752600 पर। राधिका को इजाजत दें। जय हिंद।